सारा प्रशासन बुरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। झुंझुना का माना है सारा दिन तो यूं बजाएं जावे यूं पकड़ झुंझुना तोड़ तो कि मैं करता नहीं बाढ़ को बाढ़ और रोन लायक जिंदा उन्होंने झुंझुना पकड़ा है धंधे। गोला से विधायक है देवेंद्र हंस, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई आरोप प्रत्यारोप लगे एसडीएम पे, उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया एक अधिकारी को, तो कहीं ना कहीं आलोचना भी हो रही है इस चीज की। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे पता लगा था कि कुछ एक्स सर्विसमैन साथी से परेशान थे, लेकिन मैंने उसकी वीडियो खुद देखी है हमारे विधायक की, देवेंद्र की। उसमें कहीं एक्स सर्विसमैन के बारे में, फौजी के बारे में फौजी शब्द कहीं नहीं लिखा बोला। और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि भाई अगर कोई ऐसी मेरे मुंह से निकली हुई कोई बात है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उसमें क्या है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो एसडीएम साहब हैं वो फौजी थे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन थे, एक्स सर्विसमैन कोटे से आए। मुझे तो इसके पिताजी भी थे, देवेंद्र के भी। लेकिन दो चीज में अंतर है, एक तो फौजी या एक्स सर्विसमैन या फौज का नाम लेकर के कहा जाए, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठे एसडीएम की कुर्सी पे वो एक एसडीएम बैठे हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उसमें कोई भी हो सकता है उस कुर्सी पे। अगर वो काम नहीं करता या कहीं भ्रष्टाचार में कहीं सम्मिलित है या कहीं मिसयूज ऑफ पावर, जो उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट एज ए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो उसको पावर मिली है उसका दुरुपयोग करना चाहता है, और वो फिर किसी संस्था का सहारा उसको नहीं लेना चाहिए और ना ही संस्था के लोगों ने उसको सहारा देना चाहिए। ये बात है क्योंकि फौजी तो हमारे बहुत सम्माननीय है सर्विसमैन, बल्कि इनका तो अगर नुकसान हमारे भाइयों का कराया है फौजियों का तो इसने बीजेपी ने कराया है। 4 साल की फौज करती नहीं, फौजी का तो इतना सम्मान होता था गांव में, जब फौजी छुट्टी आता था गांव के लोग उसे मिलने जाते थे, बहुत बड़ा सम्मान है फौज का। और आज हमारे मन में भी है और देवेंद्र सिंह जो हमारे एमएलए हैं उनके मन में भी है, इनका कोई वो नहीं। लेकिन एसडीएम साहब का रवैया गलत, मैं भी कहता हूँ, इसीलिए एसडीएम नोर को सहारा नहीं मिला, एक्स सर्विसमैन भाइयों का सहारा ले लिया। वरना जो रवैया है, अरे भैया क्या एमएलए टेलीफोन करे रहे, एसडीएम टेलीफोन हटाए। हमारी एसडीएम है नायब तहसीलदार राजौंद में, कितने लोग आकर के हमें कहते हैं हमारी टेलीफोन नहीं सुनती, बैठती नहीं, बात नहीं करती। अब जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो एमपी एमएलए क्या करेंगे भाई? रिएक्ट तो करेंगे ना। तो फिर मार्केट में झुंझुना आने वाला है, मतलब झुंझुना पकड़ाएंगे। झुंझुना क्या हो, तो झुंझुना का तो एक सांकेतिक वो उन्हें विरोध कराया है। झुंझुना का मायना है कि झुंझुना का इसका मतलब नहीं तो खेल, उसको झुंझुना का मायना आप लोगों ने उसको ठीक से नहीं किया। झुंझुना का मायना है सारा दिन तो यूं बजाएं जावे यूं पकड़ झुंझुना तोड़ तो कि मैं करता नहीं बाढ़ को बाढ़ के और रोन लायक जिंदा उन्होंने झुंझुना पकड़ा है धंधे और अपने घर वाले काम करें जाते, बुआ माँ दादा दादी, तो वो काम इस सरकार में हो रहा है भाई। लोग आते झुंझुना पकड़ा है, क्या है इन्हें तो लोगों को समझाया, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इसका मतलब नहीं था। मेरी बात हुई उससे जी। इस मामले में कंप्लेंट भी दी गई है और कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है विधायक पे, तो कुछ ऐसा होगा? मेरे हिसाब से तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी और ना होनी चाहिए। क्यों होगी एफआईआर दर्ज? फिर अगर सारी बात पर जावे जो उसने एसडीएम को बार बार टेलीफोन किए, टेलीफोन ना उठाए, जनप्रतिनिधि की बात को कोई प्रशासनिक अधिकारी ना सुने, तो फिर वो भी तो एक अपराध बनता है। वो अपराध नहीं है क्या जी? जो तंबे सरकार ने बताना चाहो वो भी तो अपराध है। आप देखिए अभी सैकड़ों लोग मेरे पास बैठे हैं, मैं सबको टेलीफोन करूंगा भाई? अगर मैं कोई गलत अप्रोच करता हूं तो उसको ना माने, हमें ये समझाए नहीं जी एमपी साहब ये आपकी अप्रोच ठीक नहीं, ये गलत है। लेकिन क्या करें, आज इस बीजेपी ने सिस्टम ऐसा कर दिया कि यहाँ तो
सारा प्रशासन बुरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। तो जब इस तरह का अफरा तफरी प्रदेश में फैल जाएगी तो जनप्रतिनिधि के पास लोग आएंगे और फिर जनप्रतिनिधि अपनी बात कहे वो ना कोई सुने, तो ये प्रजातंत्र में कहाँ लिखे है?